टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन विच फॉर्म इंटरमीडिएट। ठीक है, तो यहां पर हम देखने वाले हैं कि इंटरमीडिएट में मेरे पास जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है वो दो तरीके का होता है। कैसा? एक आता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन और दूसरा आता है बच्चों क्लासिकल कार्बोकैटायन। ध्यान देंगे है क्या ये, एक है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन और एक है बच्चों क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्लियर? क्या होता है ये, कैसे हम पहचानेंगे कि नॉन क्लासिकल है और कैसे पहचानेंगे कि क्लासिकल है? एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में क्या होता है नॉन क्लासिकल और क्या होता है क्लासिकल। जैसे अगर मेरे पास मान लीजिए कोई एल्कीन है, क्लियर, एल्कीन के साथ मैंने रिएक्शन कराई किसी AB ग्रुप की, क्लियर है क्या? कोई भी AB है, जैसे मैं ले रहा था HBr, HCl, ऐसे ही कुछ भी AB है, ठीक है, मैं इनको वेरी कर रहा हूं, मैं इनके कॉन्सेप्ट को बना रहा हूं। अब आप सीखना कैसे कॉन्सेप्ट बनता है। तो सबसे पहले अगर बात करें, यहां पर हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B की ज्यादा हो सकती है, तो बताइए यहां पर डेल पॉजिटिव A पर आएगा और डेल नेगेटिव किस पे आएगा बच्चों? B पे आएगा। क्लियर है क्या? मैंने मान रखा है कि यहाँ B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो सकती है, तो इसकी वजह से डेल पॉजिटिव कहाँ आएगा? A पर आएगा और डेल नेगेटिव कहाँ आएगा बच्चों? B पर आएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करेगा, ये एल्कीन ब्रेक होगा और A को अपनी तरफ क्या करेगा बच्चों? अब्स्ट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ वो खींचेगा, बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। जैसे ये बॉन्ड बनाएगा तो क्या आपको लग रहा है कि जैसे ये बॉन्ड बनाएगा तो A तो यहां से जुड़ जाएगा और कार्बोकैटायन कहां फॉर्म होगा? यहां फॉर्म हो जाएगा। तो ध्यान दें, क्या मेरे पास कुछ इस तरीके की स्पीसीज प्रेजेंट होगी? क्लियर बात समझ में आ रही है क्या? अब ध्यान क्या देना है, यहीं पर आपको ध्यान देना है कि इफ A हैव लोन पेयर, अगर A के पास क्या है? लोन पेयर है। बहुत ध्यान से सीखेंगे। अगर A के पास क्या है? लोन पेयर है, तो क्या वो पॉजिटिव को लोन पेयर डोनेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है बच्चों। यहां ध्यान दें, अगर ये A के पास लोन पेयर होते, लेट सपोज A के पास क्या होता? लोन पेयर होता, तो क्या ये लोन पेयर इजीली इसे डोनेट कर सकता था? और डोनेट करने के बाद बच्चों मेरे पास क्या बनता? मेरे पास एक साइक्लिक स्पीसीज बनती कुछ इस तरीके की। A पर पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि A ने इलेक्ट्रॉन क्या किए? डोनेट कर दिए। तो मुझे बताएं स्पीसीज कैसी बनती है? एक साइक्लिक स्पीसीज बनती और इस कार्बोकैटायन को हम नाम देते बच्चों क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्या नाम देते हैं इसको हम? क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो सिंपल सी बात समझे, क्या है क्लासिकल कार्बोकैटायन? क्या ये A इलेक्ट्रोफाइल था? सिंपल सी बात समझ में आई। तो सोचिए, अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो मैं कह सकता हूं बच्चों वो कैसा कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा? क्लासिकल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। क्लियर बात समझ में आ रही है क्या? यहां पर एकदम कोई दिक्कत है क्या? मुझे बताएं। फॉर्म समझ में आ रहा है कैसे करते हैं कैसे नहीं करते? क्लियर? तो मुझे बताएं कि कैसे मैं जानूंगा कि क्लासिकल है या नॉन क्लासिकल है। हेलो, क्या हाल है बच्चों? बहुत बढ़िया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ कार्बोकैटायंस की और क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, क्या क्या इंटरमीडिएट्स होते हैं, हमें उनके बारे में सीखना है। क्लियर? जैसे पहला पॉइंट है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन क्या होता है और क्लासिकल कार्बोकैटायन क्या होता है। जैसे, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, वहां हमने ये सीखा कि कैसे हम किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर रहे थे और मेरे पास कार्बोकैटायन बन रहा था और वो कार्बोकैटायन क्या कर रहा था? शिफ्टिंग कर रहा था। क्या कर रहा था? वो शिफ्टिंग कर रहा था। क्लियर? तो मुझे यह समझना था कि कैसे मैं जान सकता हूं कि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कब बनेगा और क्लासिकल कार्बोकैटायन कब बनेगा। तो बच्चों ध्यान दें, यहां पर जैसे मेरे पास एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मेरे पास कोई एल्कीन है, एल्कीन के साथ मैंने क्या कराया? एक HCl के साथ एक रिएक्शन कराई, लेट सपोज। क्लियर है? तो मुझे बताएं सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोफाइल H+ को क्या करेगा? अब्स्ट्रैक्ट करेगा। क्लियर? तो H+ को अब्स्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास इंटरमीडिएट क्या बन के आया? क्या मेरे पास इंटरमीडिएट कुछ इस तरीके का कार्बोकैटायन बन के आया? कह सकते हैं? मुझे बताएं क्या ये कार्बोकैटायन अगर कोई अच्छी पोजीशन होती जहां इसे स्टेबिलिटी मिल सकती थी,
तो क्या ये शिफ्ट करता? बिल्कुल शिफ्ट करता बच्चों, लेकिन मुझे पता है कि यहां कोई भी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो क्या यहां शिफ्टिंग पॉसिबल है? यहां शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। क्लियर बात समझ में आई क्या? अब बात करते हैं ये कैसा कार्बोकैटायन है। तो ध्यान दें, अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है, अगर मेरे पास कोई AB ग्रुप है और AB ग्रुप के साथ किसकी रिएक्शन हो रही है? एल्कीन की रिएक्शन हो रही है, तो सबसे पहले क्या करेगा ये इलेक्ट्रोफाइल, लेट सपोज A है, क्योंकि A के पास, मैंने माना A के पास डेल पॉजिटिव है और B के पास बच्चों क्या है? डेल नेगेटिव है। क्लियर? तो बताइए इस एल्कीन में जब ये एल्कीन ब्रेक होगी तो ये किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगी? इलेक्ट्रोफाइल को, और इलेक्ट्रोफाइल यहां क्या है? A है। क्लियर? तो मुझे बताएं क्या मेरे पास कार्बोकैटायन ये बन जाएगा और A ऐसे जुड़ जाएगा? क्लियर? तो अब ध्यान दें, मेन पॉइंट अब आने वाला है। अगर A के पास लोन पेयर ना हो, क्या लिख सकता हूं मैं? A हैव अ लोन पेयर, या लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट इन A। अगर A के पास लोन पेयर है तो क्या होता है, और A के पास लोन पेयर नहीं है तो क्या होता है? यही दो कंडीशन हो सकती हैं। इन्हीं दो कंडीशन के बारे में हमें क्या करना है? सीखना है। तो बच्चों ध्यान दें, अगर मेरे पास A के पास लोन पेयर है, अगर A के पास लोन पेयर है तो क्या ये लोन पेयर अपने इस कार्बोकैटायन को डोनेट नहीं कर सकता? कर सकता है। और जब ये डोनेट करेगा, जब ये डोनेट करेगा तो बताएं बच्चों, क्या मेरे पास कुछ इस तरीके की स्पीसीज बन के आएगी? A ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, बॉन्ड बनाने की कोशिश की, तो बताइए लोन पेयर किसके खाली हुए? A के। तो पॉजिटिव कहां आएगा? A के पास आएगा। क्लियर बात समझ में आएगा? अब जो ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को नाम देते हैं बच्चों नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्या नाम देते हैं बच्चों इसको? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए अगर A के पास लोन पेयर नहीं है, A के पास मान लीजिए अगर लोन पेयर नहीं है तो क्या होता है? क्या मैं कह सकता हूं इस स्पीसीज को लोन पेयर मिलेंगे ही नहीं, और मिलेंगे ही नहीं तो बताइए ये स्पीसीज जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, और बच्चों इसे हम नाम देते हैं क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्या नाम देते हैं बच्चों इसको? क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो अब मुझे आप बताएं, आपसे किसी ने पूछा कि सर नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है या क्लासिकल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? तो आप बता सकते हैं कि सर अगर मेरे पास नॉन क्लासिकल है तो ये क्या लोन पेयर से स्टेबलाइज हो रहा है? कह सकता हूं मैं स्टेबल हो रहा है। किसके द्वारा? लोन पेयर के द्वारा। क्योंकि मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं किसको? पॉजिटिव को। यार पॉजिटिव खाली होता है, पॉजिटिव खाली होता है तो उसको तो इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? जब इसको इलेक्ट्रॉन पेयर कोई देने वाला है तो यहां पर प्रॉपर्टी कैसी आएगी? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगा, और इस कार्बोकैटायन को नाम क्या देते हैं बच्चों? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। जब कभी भी लोन पेयर A के पास प्रेजेंट ना हो तो बच्चों इसको नाम देते हैं क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि कैसे मैं नॉन क्लासिकल बता रहा हूं और कैसे मैं क्लासिकल बता रहा हूं। जैसे अभी कल मैंने जितने भी केसेस किए थे, HCl, HBr, क्या इन सब में इलेक्ट्रोफाइल H था? सिर्फ हाइड्रोजन था, और हाइड्रोजन के पास बच्चों क्या था? लोन पेयर नहीं होता है, और लोन पेयर नहीं होता है तो वो डोनेट नहीं कर सकता, और डोनेट नहीं कर सकता तो यहां पर कार्बोकैटायन कैसा बनता था? क्लासिकल कार्बोकैटायन। मतलब वो कहीं भी मूव कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, 1-2 शिफ्टिंग कर सकता है, 1-2 के बाद और उसे अच्छी पोजीशन मिलती है तब भी वो शिफ्ट कर सकता है। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कभी शिफ्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये या तो यहां लग सकता है बॉन्ड टूटने के बाद, या तो यहां लग सकता है। मतलब इसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या कार्बोकैटायन यहां लगे या कार्बोकैटायन यहां लगे। डिपेंड करेगा बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। लोन पेयर के द्वारा ये स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन स्टेबल कंडीशन है कंपेयर टू क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और इनके बारे में सीखते हैं कि कैसे कैसे रिएक्शन, कौन कौन सी रिएक्शन है जो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में प्रोसीड करती हैं। तो ध्यान दें थोड़ा।
तो अगर मैं थोड़ी सी बात करूं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के बारे में, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इलेक्ट्रोफाइल हैव अ लोन पेयर, हमेशा उसके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। दूसरा मैं कह सकता हूं शिफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल, शिफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल, क्लियर। स्टेबल कंडीशन, स्टेबल इंटरमीडिएट कह सकते हैं एज कंपेयर टू क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो आपको समझ में आया कि अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में आपको सिंपल सी बात समझ में आई कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, जरूर है, जरूर से जरूर लोन पेयर प्रेजेंट होगा ही होगा। जब ये लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन, उस पॉजिटिव को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो मैं कह सकता हूं शिफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल एंड मेक अ साइक्लिक इंटरमीडिएट, क्लियर, इंटरमीडिएट, ठीक है। स्टेबल इंटरमीडिएट क्यों बोला, क्योंकि ये लोन पेयर से क्या होता है, कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होता है और कार्बोकैटायन को चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो मुझे समझ में आया कि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कौन कौन शो करता है। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास जो मैं रिएक्शन अब पढ़ने वाला हूं वो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होंगी। मान लीजिए मेरे पास यहां पर Br2 प्रेजेंट हो, सॉल्वेंट यहां पर मैंने CCl4 ले लिया, नॉन पोलर सॉल्वेंट, जिससे पूरा पूरा यूज किसका है, Br2 का है, क्लियर, कोई भी इंटरफ्रेंस इसका ना रहे। अब ध्यान दें, अगर मेरे पास Br2 है तो क्या एक Br इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होगा और एक Br कहां होगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क करेगा। तो बताएं ब्रोमीन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो मुझे बताएं ये कैसा कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा बच्चों नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्लियर बात समझ में आ गई क्या। जैसे मेरे पास मान लीजिए यहीं पर मैं Hg ले लेता, मरकरी के पास बच्चों ध्यान दें क्या होता है, एक तो वैकेंट ऑर्बिटल होता है और साथ ही साथ लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है। तो कभी भी अगर हमारे पास मरकरी दिख जाए तो मैं कह सकता हूं ये भी कैसी रिएक्शन देगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन जैसी रिएक्शन देगा। क्लियर है। अब हम रिएक्शन को थोड़ा समझते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो कि कैसे मैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना रहा हूं और क्या क्या प्रोसीजर इसके होते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, रिएक्शन नंबर 1, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एल्कीन है कुछ CH3, क्लियर है। मेरे पास मान लीजिए ये एल्कीन है, इसे मैं बोल सकता हूं 2-ब्यूटीन है, ये सिस भी हो सकती है और ट्रांस भी हो सकती है, हमने GI में पढ़ रखा है। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो मुझे बताएं सबसे पहले क्या होगा, इसकी रिएक्शन मान लीजिए मैंने कराई Br2 CCl4 से। बहुत ध्यान से पढ़ें बच्चों, मैंने रिएक्शन कराई किससे, Br2 CCl4 से। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि सबसे पहले क्या होने वाला है, सबसे पहले क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल Br को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहां ब्रोमिनेशन क्या करेगा, Br+ अपना डोनेट कर देगा, किसमें ब्रेक हो जाएगा, Br- में। कैसे, देखे ध्यान से, इस Br को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्लियर है। तो ये कैसा टूटेगा, ये कार्बोकैटायन ऐसे टूटेगा और इस ब्रोमीन को क्या करेगा, अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा और ब्रोमीन माइनस को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। ध्यान दें सबसे पहले क्या होगा, क्या मैं कह सकता हूं यहां पर जो स्ट्रक्चर बनने वाला है क्या ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है। आप सबको समझ में आ रहा होगा ये कैसे बना, मैंने ब्रोमीन को अपनी तरफ ऐड कर लिया। अब आपको पता है कि ब्रोमीन के पास लोन पेयर होता है, तो ये कैसा फॉर्म कर सकता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो ध्यान दें क्या ये अपने सेकेंड स्टेप में क्या कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं ये साइक्लिक फॉर्म क्या कहलाता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्लियर बात समझ में आ रही है क्या। अब ध्यान दें मेरे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है, मेरे पास यहां पर Br- है। अब ध्यान दें बच्चों, इस ब्रोमीन की वजह से यहां पर भी डेल पॉजिटिव है, यहां पर भी डेल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इसका मतलब ये ब्रोमीन अब क्या करेगा, ये फ्रंट से तो अटैक कर नहीं सकता,
क्यों नहीं कर सकता बच्चों? क्योंकि ये फ्रंट में ही तो ब्रोमीन लगा हुआ है। अब सोचिए मुझे लड़ाई करने आना है, अब सामने ही गुंडे खड़े हैं, खूब सारे गुंडे खड़े हैं, तो यार मेरी थोड़ी सी मैं हिम्मत करूंगा कि यार ठीक है मैं सामने से जाऊं, लेकिन पता तो अपने को भी है कि भाई दिक्कत तो हो सकती है। तो अपन क्या करेंगे, अपन करते क्या, अपन थोड़ा सा जाएंगे पीछे से क्या करेंगे, भीड़ को थोड़ी खाली करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब मुझे बताएं हिंड्रेंस कहां कम होगा? क्या फ्रंट से अटैक करने में हिंड्रेंस कम होगा या बैक से अटैक करने में हिंड्रेंस कम होगा? बिल्कुल बच्चों आप सही सोच रहे हैं, बैक से अटैक करने में क्या होगा, हिंड्रेंस कम होगा। तो ये क्या करता है, दोनों ही सेम हिंड्रेंस के हैं, तो चाहे यहां अटैक करे या यहां अटैक करे। तो बताएं बच्चों इस अटैक को मैं क्या नाम दूंगा, एंटी अटैक। कैसा नाम दूंगा, एंटी अटैक। एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट। जैसे ही एंटी अटैक करेगा तो एक बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड क्या करेगा, तोड़ देगा। और मुझे बताएं बच्चों क्या मैं लिख सकता हूं कि यहां पर कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। क्लियर बात समझ में आई या नहीं आई बताइए? इसी चीज को मैं वेज और डैश में भी कर सकता था, क्योंकि मुझे पता है एंटी ग्रुप है। क्यों? क्योंकि एक वेज में लगेगा तो दूसरा कहां लगेगा, डैश में, क्योंकि अटैक कैसा हो रहा है, एंटी अटैक हो रहा है। तो ध्यान दें हमेशा यहां पर क्या होगा, एक वेज में होगा तो दूसरा डैश में होगा। अब इसकी कुछ क्वालिटीज हैं बच्चों, उस क्वालिटीज को अपन समझते हैं। ये आप नोट करें, जो मैकेनिज्म इसकी आप नोट करें। मैं इसकी क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं बच्चों, देखिए कैसे। बहुत ही इजी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बस आपको ढंग से समझना है। मैं आपको एंड ऑफ द रिएक्शन इसकी ऐसी तरीका बताऊंगा कि आपसे कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं कंफर्म हूं। बहुत अच्छे से पूछा जाता है ये। मान लीजिए मैंने लिया था 2 ब्यूटीन, अब इसी जगह मैं ले सकता था सिस 2 ब्यूटीन, मैं ये भी लिख सकता था। तो देखिए क्या होता है, सिस 2 ब्यूटीन लेते हैं तो कैसे प्रोसीजर होता है और क्या बनता है। बहुत ही शॉकिंग होगा आपके लिए जो रिजल्ट आने वाला है। ध्यान दें, क्या सिस कुछ इस तरीके से होगा? क्लियर बात समझ में आ रही है क्या? क्या ये सिस 2 ब्यूटीन है? क्लियर? मुझे पता है कि यहां क्या लगे होंगे, हाइड्रोजन होंगे, और यहां क्या लगे होंगे बच्चों, हाइड्रोजन होंगे। क्लियर बात समझ में आ गई आपको? मुझे बताएं रिएक्शन किससे करा रहा हूं मैं, Br2 CCl4। CCl4 क्या है, सॉल्वेंट है। Br2 क्या है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर रहा है। क्लियर? तो मुझे बताएं सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा ये पाई बॉन्ड टूटेगा, और पाई बॉन्ड टूट के क्या करेगा, इस ब्रोमीन को अपनी तरफ अटैक करेगा, और ब्रोमीन माइनस को क्या करेगा, निकाल देगा। भाई ब्रोमीन कैसा है, Br और Br है, एक Br को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा, दूसरे Br को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो मुझे बताएं बच्चों क्या स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मैं कह सकता हूं जैसे मैंने Br को अटैक कराया तो ये ब्रोमीन यहां लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे बताएं कार्बोकैटायन कहां बनेगा, यहां बनेगा। तो अब मुझे बताएं बच्चों क्या ये अपनी बेस्ट क्वालिटी क्या फॉर्म करना चाहेगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो जैसे ही ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनाएगा तो क्या ये कुछ इस तरीके से बनाएगा, और मैं इस हाइड्रोजन को यहां रख देता हूं, इस हाइड्रोजन को मैं यहां रख देता हूं। क्या सब कुछ समझ में आ रहा है? मैकेनिज्म बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको ये सीखने में आ जाएगा। जैसे ही मैंने यहां किया तो अब मेरे पास क्या बचा बच्चों, ब्रोमीन माइनस बचा। और ब्रोमीन माइनस क्या करेगा, अब आप देखें ब्रोमीन माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा। कैसा अटैक करना चाहेगा, एंटी अटैक करना चाहेगा। इसका मतलब क्या, ये एंटी अटैक करने का मतलब क्या हुआ, इसके जो ऑर्बिटल्स हैं इसके जस्ट 180 डिग्री पे जो ऑर्बिटल होंगे इसके एंटी पे ये क्या करेगा, इसको अटैक कर देगा। और जैसे ही ब्रोमीन माइनस अटैक करेगा तो एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड तोड़ देगा। तो अब ध्यान दे बच्चों, जैसे ही इसने एंटी अटैक किया, क्या मेरे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ब्रोमीन आ गया, यहाँ H जुड़ा ही था, यहाँ ब्रोमीन आ गया, यहाँ CH3 है, और यहाँ पर क्या है, H है। क्या मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ कोई सिमिट्री नहीं है, कोई भी सिमिट्री मुझे नहीं दिख रही है। क्या आप सबने पढ़ा होगा ऑप्टिकल में कि जब सिमिट्री नहीं आती है तो कह सकता हूँ मैं कि ये तो वेज में है। भाई एक कहाँ होगा, वेज में होगा, और दूसरा कहाँ होगा बच्चों, डैश में होगा। तो क्या इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता था कि सर मेरे पास एक ब्रोमीन कहाँ आएगा, वेज में आएगा, और एक ब्रोमीन कहाँ आएगा, डैश में आएगा। क्या यहाँ कोई भी सिमिट्री आ रही है, नहीं आ रही है? तो क्या बताए, अगर ये ब्रोमीन यहां से अटैक करता तो एक पॉसिबिलिटीज थी, यहां डैश होता और यहां वेज होता।
एक पॉसिबिलिटीज थी, ये यहां से अटैक करता तो यहां वेज होता और यहां डैश होता। क्लियर बात है? तो मुझे बताएं क्या इसके जैसा एक मिरर इमेज और प्रेजेंट होगा मेरे पास, क्योंकि पॉसिबिलिटीज तो है ही। तो मुझे बताएं यहां पर प्रोडक्ट जो आएंगे वो एक आएगा या दो आएगा? बच्चों यहां पर प्रोडक्ट आएगा दो, क्योंकि आपको पता है कि बीच में सिमेट्री नहीं आती है तो हमेशा उसका मिरर इमेज हम काउंट करते हैं। ये आपने ऑप्टिकल आइसोमर में सीख रखा है। तो बताएं जब सिस एल्कीन के साथ कोई भी एंटी अटैक हो रहा है, इसे मैं क्या बोलूंगा? एंटी अटैक। तो बताएं बच्चों सिस के साथ एंटी अटैक हो रहा है तो क्या बनता है? क्या मैं इसको रेसमिक मिक्सचर बोल सकता हूं? पेयर ऑफ इनएंशियोमर, भाई इसका मिरर इमेज क्या होगा? इसका इनएंशियोमर होगा। और पेयर ऑफ इनएंशियोमेरिक मिक्सचर क्या कहलाते हैं बच्चों? रेसमिक मिक्सचर कहलाते हैं। तो आपने बहुत अच्छी चीज सीखी कि कैसे मैं पहचान रहा हूं कि रेसमिक मिक्सचर फॉर्म हो रहा है और कैसे मैं पहचान रहा हूं कि यहां पर रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि अगर मेरे पास कोई सिस एल्कीन है, कोई भी सिस एल्कीन है और उसके साथ एंटी अटैक होता है, एंटी अटैक मतलब Br2CCl4 हो सकता है, यहां Cl2CCl4 भी हो सकता है। मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा इसका बनाने का। तो मुझे बताएं क्या यहां पर दोनों एंटी अटैक करेंगे? एंटी अटैक करने के बाद क्या दोनों में मिक्सचर कैसा आएगा? रेसमिक मिक्सचर आएगा। एग्जाम्पल और करते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए। तो आपको समझ में आया कि मेन चीज है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनते ही अटैक कैसा होगा बच्चों? एंटी अटैक होगा, क्योंकि फ्रंट में बहुत ही ज्यादा बल्कि ग्रुप आ जाएंगे जिसकी वजह से अटैक वहां पर पॉसिबल नहीं हो सकता, इसीलिए वो बैक अटैक करता है। मेरे पास मान लीजिए रिएक्शन कुछ ऐसी हो और मुझे कराया जाए Br2CCl4। क्या करना है बच्चों? ये एल्कीन टूटती थी और दोनों तरफ क्या जुड़ते थे? ब्रोमीन और ब्रोमीन। क्या इस कार्बोकैटायन में शिफ्टिंग पॉसिबल है? आपने देखा नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में कभी भी शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है बच्चों, और शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है तो दोनों ब्रोमीन कहां जुड़ेंगे? यहां और यहां। और उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? सेम साइड जुड़ेंगे या अपोजिट साइड जुड़ेंगे? बच्चों कैसे जुड़ेंगे? अपोजिट साइड। तो मुझे बताएं क्या मेरे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से, एक ये वेज में आ जाएगा और एक ये डैश में आ जाएगा। इसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि सर एक बार ये डैश में हो सकता है और ये वेज में हो सकता है। और बच्चों ध्यान से देखें इन दोनों में क्या चीज है? रिलेशन। इन दोनों में रिलेशन है इनएंशियोमर का। क्या रिलेशन है? इनएंशियोमर का। इसीलिए मैं नाम देता हूं रेसमिक मिक्सचर। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर कोई सिस, अगर मैं बात करूं तो कैसी एल्कीन है? सिस एल्कीन तो है। क्लियर? तो मुझे समझ में आया कि अगर इसी तरीके, सॉरी यहाँ सिस एल्कीन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि साइक्लिक में GI नहीं शो होता, तो सिस एल्कीन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर मेरे पास ओपन में होता तो मैं समझ सकता था कि कैसे ओपन में यहाँ पर प्रोसीजर के बाद क्या बना था बच्चों? एक ब्रोमीन वेज में था और दूसरा ब्रोमीन कहाँ था बच्चों? डैश में था। तो इस तरीके से मैं कह सकता था कि जैसे मेरे पास कोई भी एल्कीन होगी, ब्रोमीन जुड़ेगा तो ब्रोमीन हमेशा कैसे रिप्रेजेंटेशन में होगा? एक दूसरे के अपोजिट होगा। क्लियर है? एक दूसरे के अपोजिट होने पर यहां पर रिएक्शन प्रोसीड होगी और मिक्सचर कैसा आएगा? रेसमिक मिक्सचर। क्लियर हो गया? इसके आगे बात करते हैं मान लीजिए मेरे पास सिस की जगह ट्रांस एल्कीन होती। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, अभी आपको बहुत मजा आने वाला है इसमें। सिस की जगह ट्रांस एल्कीन होती और मेरा यहां पर होता Br2CCl4। क्लियर? तो वही सेम रिएक्शन क्या होता है? एल्कीन ब्रेक होती। एल्कीन ब्रेक होती तो बताइए क्या जुड़ता? ब्रोमीन जुड़ता। और ब्रोमीन को क्या करता है? ये ब्रोमीन प्लस को अपनी तरफ करता और ब्रोमीन माइनस को ये क्या करता? रिलीज कर देता। तो मुझे बताएं बच्चों, क्या मेरे पास पॉसिबल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से ब्रोमीन जुड़ जाता? अब मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि कैसे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना होगा। जैसे इसने ब्रोमीन यहां जोड़ा होगा, पॉजिटिव आया होगा, और पॉजिटिव जैसे ही ब्रोमीन ने देखा वो अपना लोन पेयर क्या किया? डोनेट कर दिया। तो ये प्रोसीजर बहुत फास्ट होता है। क्लियर? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, सॉरी। तो
तो आपको समझ में आया कि कैसे ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना। अब बताइए मेरे पास अटैक करने के लिए कौन है, एंटी अटैक। एंटी अटैक किसका होगा, क्या यहाँ पर H लगा हुआ है। अभी आपको बहुत मजा आने वाला है कि कैसे मैं इसको समझा रहा हूँ आपको। जैसे ही मुझे समझ में आया कि अरे यार यहाँ पर ब्रोमीन माइनस तो अटैक करेगा, और ब्रोमीन माइनस कैसे अटैक करेगा, एंटी अटैक करेगा। तो एंटी अटैक करने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसको एंटी अटैक करना है तो ये क्या करेगा, जस्ट पीछे से अटैक करेगा और ब्रोमीन को क्या करेगा, निकाल देगा। तो बहुत ध्यान से देखें बच्चों, बन क्या रहा है, यहाँ पर मैथिल है, यहाँ ब्रोमीन है। इस चीज को देखें, यहाँ मैथिल है, यहाँ ब्रोमीन है, और यहाँ बच्चों क्या है, H है। दिख रहा है आपको। ऐसे ही यहाँ पर क्या है बच्चों, ब्रोमीन आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, मैथिल आ जाएगा। दिख रहा है आपको, जैसे ही अटैक किया ये मैथिल है और ये ब्रोमीन है, और यहाँ क्या है बच्चों, H है। आपको ये फिगर देखकर कुछ समझ में आया कि ये फिगर है क्या। दो तो मेरे पास कायरल सेंटर है, दिख रहा है, और बच्चों यहां आ रही है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां क्या आ रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और मुझे पता है कि कायरल सेंटर अगर दो होते हैं और बीच में कोई भी सिमेट्री आती है तो बच्चों इसको नाम देते हैं मीजो। क्या नाम देते हैं इसको, मीजो। तो बताएं मुझे, अगर मेरे पास सिस एल्कीन थी और एंटी अटैक हो रहा था तो क्या बन रहा था बच्चों, रेसमिक मिक्सचर बन रहा था। क्या बन रहा था, रेसमिक मिक्सचर, मतलब एक वेज दूसरा डैश। ट्रांस एल्कीन थी, एंटी अटैक होगा तो यहां बन रहा था बच्चों मीजो। ये पूछा जाता है बहुत अच्छे से। अब इसको मैं समझाऊंगा कैसे, इसको अभी आप देखेंगे। तो यहां बात करें, क्या मीजो कंपाउंड सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट होता है, क्यों, क्योंकि इसका मिरर इमेज क्या होता है बच्चों, आइडेंटिकल होता है। आपने पढ़ा होगा मीजो कंपाउंड का मिरर इमेज क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट है ये क्या सिंगल प्रोडक्ट आएगा। तो मैं कह सकता हूं यहां कितने प्रोडक्ट बनेंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनेंगे। आपको ऑप्टिकल का आइडिया होना चाहिए बच्चों, क्लियर। ऑप्टिकल का आइडिया होगा तो आप ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे मैं आपको इस चीज को सिखाने वाला हूं, ध्यान दें। आप सबको फिशर फॉर्म के बारे में आइडिया होगा। किसके बारे की बात कर रहा हूं मैं, फिशर फॉर्म। फिशर फॉर्म के बारे में अगर हम बात करें तो फिशर फॉर्म कुछ इस तरीके का होता है। अगर मैं दो कार्बन की बात कर रहा हूं तो बीच में दो कार्बन मान लीजिए लगे हुए हैं, तो फिशर फॉर्म कुछ इस तरीके का होगा। अगर फिशर फॉर्म में यहां पर कोई X ग्रुप लगा है और यहां भी कोई X ग्रुप लगा है, यहां कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप लगा है, यहां H लगा है, यहां H लगा है, और यहां कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप लगा है, तो क्या आप इसमें देख के बता सकते हैं बच्चों कि यहां पर क्या आ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है तो बच्चों बताइए क्या ये मीजो कंपाउंड होगा, बिल्कुल ये कैसा होगा, मीजो कंपाउंड होगा। क्या आपको दिख रहा है। अभी आपको समझ में आएगा कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, अभी आप क्लियर कर जाएंगे। यहां पर बताएं, अगर मेरे पास दोनों हेलोजन ग्रुप कहां जुड़े हो, सेम साइड में जुड़े हो, तो क्या इसको मैं मीजो कंपाउंड बोलूंगा। और यही चीज अगर मेरे पास दोनों हेलोजन ग्रुप अपोजिट जुड़े हों तो मुझे बताएं बच्चों, क्या यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। यहां मैं कह सकता हूं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी तो बताएं बच्चों, पीयूएस नहीं है तो क्या यहां एक मिरर इमेज भी काउंट होगा। और मिरर इमेज काउंट होगा तो वो कैसा होगा, एक बार एक्स अब इधर आएगा और दूसरा एक्स इधर आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर कैसे मैंने देखा कि मिरर इमेज भी पॉसिबल है जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही थी। तो अब इस चीज को ध्यान दे, ये था आपका मीजो कंपाउंड और ये है आपका रेसमिक मिक्सचर। तो सोचें अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिखता, बहुत ध्यान से देखें बच्चों, भाई जो हेलोजन ग्रुप जुड़ रहा था वो जुड़ कहां रहा था, यहां और यहीं तो जुड़ रहा था, क्लियर। अगर ये सिस एल्कीन थी तो सिस में बन रहा था बच्चों रेसमिक मिक्सचर। आपको अभी बताया मैंने कैसे रेसमिक बन रहा था, वहां कोई सिमेट्री नहीं आ रही थी, लेकिन ट्रांस में सिमेट्री आ रही थी, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही थी, तो वो क्या बन रहा था, मीजो बन रहा था। तो मैं आपको सिखाने वाला हूं डायरेक्ट मेथड कि कैसे हम फिशर फॉर्म में इस रिएक्शन को बना सकते हैं, क्योंकि आपसे जो एग्जाम में ऑप्शन आएगा वो ये आएगा कि ऐसा बन रहा है या ऐसा बन रहा है। अब एक चीज को सीखे, आप बहुत अच्छे से सीखना है इस चीज को। देखिए कैसे,
देखिए बच्चों यहां पर मान लीजिए मेरे पास, आपको बड़े होके सोचिए, आप जब अपने लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे तो आपके माइंड में एक चीज होती है कि भाई मुझे लेना है कार, मुझे क्या लेना है, कार, क्या लेना है, कार। अब देखिए इस कार में कितना मजेदार है, देखिए सी फॉर सिस, सिस क्या है, सिस एल्कीन है। ए फॉर एंटी अटैक और आर फॉर बच्चों रेसमिक मिक्सचर। क्या है बच्चों, रेसमिक मिक्सचर। इस चीज को समझें, सी फॉर क्या है, सिस एल्कीन, ए फॉर क्या है, एंटी अटैक और आर फॉर क्या है बच्चों, रेसमिक मिक्सचर। इसी तरीके से अगर सिस की जगह मैं ट्रांस कर दूं और ट्रांस में मैंने एंटी अटैक किया तो रेसमिक तो बनेगा नहीं, क्या बन रहा था वहां, मीजो, तो इसको मैं एम लिख सकता हूं। तो आप कार से इसे बना सकते हैं, आपको रटना नहीं है, आपको कार पता है तो सिस की जगह अगर मैं ट्रांस करूं, एंटी अटैक रहने दूं, तो क्या रेसमिक बनता था या मीजो बनता था, बच्चों बनता था मीजो। तो मुझे बताएं जब कभी भी ट्रांस होगा और एंटी अटैक होगा तो बताएं क्या बनेगा बच्चों, मीजो। अब देखें चीजें कैसे डिफरेंशिएट हो रही है, देखें यहां पर अब आप, जैसे मैंने आपके पास दिया सिस एल्कीन और रिएक्शन है Br2CCl4। अब डायरेक्ट करने वाले हैं, बहुत अच्छे से सीखना है कैसे। क्या मेरे पास सिस है, दिमाग में क्या बैठा, कार, दिमाग में क्या है, कार। सिस है, एंटी अटैक होता है, मुझे पता है क्यों, क्योंकि ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनाता है और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन हमेशा एंटी अटैक ही प्रोसीड करते हैं। मुझे बताएं एंटी अटैक हो रहा है, बनेगा क्या, रेसमिक। रेसमिक का मतलब बच्चों यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आनी चाहिए, सही कह रहा हूं। तो मुझे बताएं जब मैं इसका फिशर बनाऊंगा तो मैंने ये कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, ये कार्बन कंटेनिंग ग्रुप मैंने रख दिए ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है बीच में जो ये ग्रुप जुड़ने वाले हैं H और Br, यही तो जुड़ेंगे, H और Br यही तो होंगे भाई, H तो पहले से ही है, Br और Br ही जुड़ेगा। तो मुझे बताएं रेसमिक बनना है तो क्या ब्रोमीन सेम साइड जुड़ने चाहिए या अपोजिट साइड जुड़ने चाहिए, बेटा कैसे जुड़ने चाहिए, अपोजिट साइड। तो मुझे बताएं क्या मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता कि सर इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। तो ऐसे आता है एग्जाम में। क्या इजी हो गया, मैकेनिज्म थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर रही होगी, लेकिन क्या अब आपको मेथड बिल्कुल क्लियर हो गया कि हाँ सर कैसे आपने समझाया, अब मुझे ये चीज क्लियर हो गई है, क्लियर समझ में आ रहा है। क्या मैं कह सकता हूं कि ऐसा ही एक प्रोडक्ट और बनेगा, और वो क्या बनेगा बच्चों, ब्रोमीन इधर आ जाएगा और ये ब्रोमीन इधर आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूं प्लस मिरर इमेज। ये क्या कहलाता है रिलेशन, रेसमिक मिक्सचर। क्लियर समझ में आया। ऐसे ही सोचिए अगर मैं ट्रांस ले लेता, ट्रांस में एंटी अटैक कराऊंगा तो क्या बनेगा बच्चों, ट्रांस एंटी के साथ एंटी ही, लेकिन अब रेसमिक की जगह क्या बन जाएगा बच्चों, मीजो, और मीजो में आती है सिमेट्री। इसका मतलब ब्रोमीन और ब्रोमीन सेम साइड जुड़े होने चाहिए या अपोजिट, सेम साइड। इसका मतलब मैं कह सकता हूं बच्चों कि यहां पर क्या होगा, ब्रोमीन और ब्रोमीन, और ये H और H, और ये CH3 और CH3। सबसे मजेदार ये चीज है कि क्या ये कंपाउंड क्या है, मीजो कंपाउंड है। तो बताएं यहां पर दो प्रोडक्ट आएंगे या सिंगल प्रोडक्ट आएगा, तो मैं कह सकता हूं यहां पर कैसा प्रोडक्ट आएगा, सिंगल प्रोडक्ट आएगा। क्या आएगा, सिंगल प्रोडक्ट। मजेदार चीज ये है कि एग्जामिनर इतना चालाक है कि वो ये तो पूछता ही है, हो सकता है रिवर्स भी पूछ ले कि मेरे पास रेसमिक बना है तो बताएं एल्कीन कैसी रही होगी। क्या माइंड में वही सेम चीज चलेगी, सिस के साथ एंटी होता था तो रेसमिक बनता था, तो बताइए रेसमिक होगा तो एल्कीन कैसी रही होगी, कहीं ना कहीं सिस की तरह रही होगी, सिस एल्कीन की तरह रही होगी। इसी तरीके से अगर ये मीजो फॉर्म होता, दोनों सेम साइड होते, इसको आप ऐसे समझें, मीजो का मतलब यहां ब्रोमीन कैसे लगना चाहिए, सेम लगना चाहिए, यहां ब्रोमीन कैसा लगना चाहिए, अपोजिट लगना चाहिए। तो मुझे बताएं क्या ट्रांस में आपको समझ में आया कि कैसे ये मीजो बना, क्लियर। और एग्जांपल करते हैं और समझ में आएगा, नोट करें इसे। देखिए बच्चों कैसे बनते हैं।
जैसे मेरे पास मान लीजिए, अब मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और मैंने क्या किया, इधर रख दिया मैंने CH3 और इधर रख दिया मैंने C2H5। बहुत ध्यान दें, इसी का मैंने ट्रांस आइसोमर भी लिया, यहाँ रख दिया मैंने C2H5 और यहाँ रख दिया मैंने CH3, और रिएक्शन हो रही है Br2 CCl4, यहाँ रिएक्शन हो रही है Br2 CCl4। सर मुझे पता है दोनों एंटी अटैक करते हैं, माइंड में क्या बैठा हुआ है, कार। क्लियर? क्या पहला वाला जो एग्जांपल है वो सिस का एग्जांपल है? भाई मैंने क्या किया, मैथिल की जगह मैथिल और एथिल कर दिया। मुझे क्या दिक्कत है? क्या अपन इसको नहीं सॉल्व कर सकते? कर सकते। तो क्या बताएं, अगर मेरे पास मैथिल था तो मैं मैथिल और मैथिल लिखता था, अब मेरे पास मैथिल और एथिल है तो अब मैं मैथिल और एथिल लिख दूंगा। मुझे क्या दिक्कत है, लिख सकता हूं मैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ब्रोमीन बताइए सेम साइड जुड़ेगा या अपोजिट साइड जुड़ेगा? बच्चों सिस है, सिस के साथ एंटी के साथ क्या बनता था, रेसमिक, और रेसमिक का मतलब था कि ब्रोमीन एक दूसरे के कहां लग रहे थे, अपोजिट लग रहे थे। और मीजो का मतलब क्या था, ब्रोमीन एक दूसरे के कहां लग रहे थे, सेम। तो अब अपन दिमाग लगा सकते हैं, अपन अपने अंदर जानते हैं कि वो कुछ और चल रहा है, लेकिन आंसर गलत नहीं होगा। तो ब्रोमीन कहां लगेगा बच्चों, अपोजिट। तो बस बन गया ये आपका प्रोडक्ट, दिस इज योर आंसर, सिंपल। अब मेरे पास ट्रांस एल्कीन है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांस है तो क्या हुआ, मुझे पता है कि बनता तो मीजो ही है, और मीजो बनता है तो क्या करूंगा, अब मैं मैथिल की जगह मैथिल और एथिल लिख दूंगा। क्लियर? मैथिल और एथिल लिखने के बाद बचा क्या, ब्रोमीन और ब्रोमीन ऐड करना। क्या मीजो में सेम साइड जुड़ते थे, सेम साइड मैंने जोड़ दिए। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि सर प्रोडक्ट तो बिल्कुल सही आया, लेकिन क्या ये रियल में मीजो है? नहीं बच्चों, क्योंकि मीजो तब था जब पूरी सिमेट्री थी। क्या यहां मैथिल और एथिल होगा? तो इस तरीके से आपसे प्रोडक्ट पूछेगा और ये पूछ सकता है कि बताइए यहां पर प्रोडक्ट एक बनेगा या दो बनेगा। तो आपके पास दिमाग यहां चल रहा है कि यार यहां मैं कैसे इसको प्रोसीड करूंगा। तो मुझे बताएं, यहां पर आएगा दो प्रोडक्ट और यहां पर भी आएगा दो प्रोडक्ट। क्लियर बात समझ में आई क्या? कितना टाइम हो गया? ओके। तो और एग्जांपल करते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चंस में, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें, जेईई मेंस नीट में बहुत पूछे आते हैं। तो इसमें ध्यान रखो कैसे यहां पर क्वेश्चन इसमें आते हैं। ध्यान दें, जैसे मान लीजिए मेरे पास रिएक्शन है, यहां मैंने लगा दिया फेनिल ग्रुप, यहां लगा दिया मैंने मैथिल ग्रुप, और मैंने बनाया एल्कीन। क्या बच्चों ये एल्कीन कैसी है, सिस एल्कीन है। क्लियर है, आपको दिख रहा है? इसी का मैंने ट्रांस आइसोमर ले लिया, मैथिल यहां लगा दिया। सेम क्वेश्चन है, अब मैं क्या करने वाला हूं, ब्रोमीन CCl4, ब्रोमीन CCl4। सिस है तो मुझे पता है भाई लेना क्या है, कार। सिस के साथ एंटी एडिशन क्या देता है, रेसमिक। रेसमिक का मतलब बच्चों बस ब्रोमीन कहां लगेगा, अपोजिट साइड, और मीजो का मतलब बच्चों ब्रोमीन कहां लगेगा, सेम साइड। बाकी दिमाग में वही बैठा है रखो जो हम सबके साथ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं कि अब मुझे करना क्या है, भाई यहां पे मैथिल था तो अब क्या है, फेनिल और मैथिल है, तो अब मैं क्या लिख दूंगा, फेनिल और मैथिल लिख दूंगा। बचा क्या, ब्रोमीन और ब्रोमीन। क्या मुझे ब्रोमीन और ब्रोमीन ऐड करना है, मैंने ऐड कर दिया। क्या रेसमिक बनना था इसलिए मैंने अपोजिट साइड ऐड किया, खत्म। तो क्या ये सिंगल प्रोडक्ट होगा या इसका मिरर इमेज भी होगा, मिरर इमेज भी होगा। तो मैं कह सकता हूं यहां कितने प्रोडक्ट आएंगे, दो। क्लियर है? यहां की बात करते हैं। मुझे पता है ट्रांस है, ट्रांस के साथ एंटी होता है तो क्या बनता है, आपको पता है ट्रांस एंटी, रेसमिक की जगह क्या हो जाएगा, मीजो। क्लियर? तो मुझे बताएं अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, फेनिल और मैथिल को तो वैसे ही रखना है। अब ब्रोमीन ब्रोमीन अपोजिट जुड़ेगा या सेम, बहुत बढ़िया बच्चों, सेम जुड़ेगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि कैसे मैंने प्रोडक्ट को विद इन अ सेकेंड ड्रॉ कर लिया। तो आपने बहुत ही जल्दी, क्या मैं कह सकता हूं ये रियल में मीजो है, नहीं बच्चों, मैथिल होता तो ये रियल में मीजो होता। तो इसका मतलब यहां पर भी कितने प्रोडक्ट आएंगे बच्चों, दो प्रोडक्ट आएंगे। तो आपको समझ में आया क्लियरली कैसे अपन यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप घर पे करें, खूब सारे क्वेश्चन करें। ये अपन ने रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ ली है। तो चाहे आपसे बैक रिएक्शन पूछे या सीधी रिएक्शन पूछे, आप बता सकते हैं।
क्लियर है, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए मेरे पास बोला किसी ने कि Br2CCl4 हो रहा है, ए प्रोडक्ट है, सॉरी ए रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट मिलके बन रहा है CH3 ब्रोमीन ब्रोमीन H और H। बच्चों ध्यान से देखें, ब्रोमीन को सेम साइड जुड़ा हुआ है। अच्छा, सेम साइड जुड़ा है, सिमेट्री आ रही है, क्या ये मीजो है? बच्चों मीजो किस में बनता था, सिस में या ट्रांस में? ट्रांस में। किसके किसके बीच एल्कीन है? मैथिल और मैथिल के बीच। तो खत्म बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा? ट्रांस एल्कीन। दिस इज योर आंसर। तो आपको समझ में आया कि कैसे इसमें क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे ये सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहां पर ये रिएक्शन अपन ने कंप्लीट कर ली। क्लियर? अब अपन सीखते हैं कि यहां पर चेंजेस क्या क्या कर सकता है। जैसे इस Br2CCl4 की जगह ये Cl2CCl4 भी कर सकता है। तो आप जहां ब्रोमीन ब्रोमीन जोड़ रहे थे वहां क्या जुड़ जाएगा? क्लोरीन और क्लोरीन जुड़ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर ये भी पूछ सकता है। ऐसे ही और रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर ये दोनों तो पॉसिबल है ही। अब मान लीजिए मैंने यहां पर सॉल्वेंट क्या किया? चेंज कर दिया। बहुत ध्यान से सीखें इस चीज को। अब मैंने क्या किया? सॉल्वेंट यहां पर चेंज कर दिया। मैंने CCl4 की जगह मैंने ले लिया ब्रोमीन वाटर। ध्यान दें यहां क्या होता है, बहुत अच्छे से ध्यान दें इस चीज को। जैसे मेरे पास मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, सिस एल्कीन का लेता हूं। मान लीजिए सिस एल्कीन का मैंने एग्जांपल लिया। सिस एल्कीन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा कि यार ये ब्रोमीन और ब्रोमीन पे क्या करे? इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर दे। इसका मतलब सबसे पहला काम क्या होगा? इस ब्रोमीन को ये क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ब्रोमीन माइनस को क्या करेगा? निकाल देगा। क्लियर? ब्रोमीन माइनस को इसने जब निकाला तो बताइए प्रोसीजर यहां पे वही सेम फॉलो हो रहा है। ब्रोमीन जुड़ेगा, ब्रोमीन अपना लोन पेयर देगा, लोन पेयर देगा तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा। तो मैं कह सकता हूं कुछ इस तरीके से नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? अब मेरे पास दो चीजें हैं बच्चों, ध्यान दें। एक तो है Br- और एक है बच्चों वाटर। क्या मुझे पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा? वाटर की। तो बताया यहां पर अटैक कौन करेगा? वाटर। तो यहां इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जो न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है वो ब्रोमीन माइनस नहीं करता, वो क्या करता है बच्चों? वाटर करता है। और वाटर जब न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है तो हमने सुना था, हमने देखा था कि वहां OH ग्रुप जुड़ता है। क्यों? वाटर अटैक करता है, फिर वाटर का जो H+ है वो फिर से वाटर अपनी तरफ ले लेता है। तो ग्रुप कौन सा जुड़ता है? OH ग्रुप जुड़ता है। तो बताएं बच्चों, ये वाटर भी फ्रंट से तो अटैक कर नहीं सकता, करेगा कहां से? बैक से ही अटैक करेगा। और बैक से अटैक करेगा तो बच्चों अटैक किया और बॉन्ड को तोड़ दिया। इसका मतलब क्या मेरे पास अगर मैं फिशर फॉर्म बनाना चाहूं तो ध्यान दें, इस ब्रोमीन की जगह पे ये वाटर ही तो ऐड हुआ है। इसका मतलब वाटर क्या ऐड करेगा? OH ऐड करेगा, यही तो ऐड करने वाला है। इसका मतलब अगर मैं फिशर में बनाना चाहूं, एल्कीन कैसी थी? सिस। और सिस में एंटी एडिशन पे क्या बनता है बच्चों? कार। हमें पता है कि कार लेनी है। क्लियर? रेसमिक है तो बताइए वहां ब्रोमीन ब्रोमीन अलग अलग जुड़ते थे या सेम साइड? अलग अलग। तो अब अलग अलग कौन जुड़ेंगे? ब्रोमीन और OH जुड़ेंगे। ब्रोमीन और OH जुड़ेंगे। अब ध्यान ये देना है बच्चों कि मेरे पास ब्रोमीन और OH तो जुड़ गए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर CH3 हो गया, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है आपका ये आंसर, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। अगर यहीं पर मैथिल की जगह कुछ और होता, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो वाटर है ये अटैक कहां करेगा? जहां अच्छा पॉजिटिव बने। सही कह रहा हूं मैं? जहां अच्छे से अच्छा क्या बने? पॉजिटिव बने। यहां दोनों ही आइडेंटिकल थे, आइडेंटिकल होने की वजह से दोनों ही कहां, या तो यहां अटैक करें या यहां अटैक करें, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर मैं ले लेता एक तरफ फेनिल और एक तरफ ले लेता मैथिल, तो मुझे ये बताएं सब कुछ वैसा ही चलता, सब कुछ वैसा ही चलता। लास्ट में ये वाटर कहां अटैक करता? जहां पॉजिटिव अच्छा।
तो मुझे बताएं यहां अगर पॉजिटिव है तो इसको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, हाइपर कंजुगेशन, और यहां अगर पॉजिटिव है तो इसको क्या मिलेगा, रेजोनेंस। और मुझे बताएं रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेटिंग है, ज्यादा अच्छा है, तो बताइए OH ग्रुप कहां अटैक करेगा, यहीं अटैक करेगा, यहां अटैक नहीं करेगा। क्लियर बात समझ में आई? तो बताएं अगर मुझे प्रोडक्ट बनाना होता तो बहुत सिंपल तरीका अपनाना है। क्या लिखना है आपको, मैथिल और फेनिल लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोमीन और ब्रोमीन जोड़ते थे, सिस में कहां जोड़ते थे, रेस्मिक मतलब अलग अलग जोड़ते थे, अपोजिट जोड़ते थे। अब भी मैं क्या जोड़ूंगा, अपोजिट ही जोड़ूंगा, लेकिन अब मैं ब्रोमीन की जगह ब्रोमीन और OH को जोड़ूंगा, क्योंकि रिएक्शन हो रही है ब्रोमीन वाटर की। समझ में आया क्लियरली? तो मुझे बताएं ब्रोमीन कहां जुड़ेगा और वाटर कहां जुड़ेगा। भाई ब्रोमीन तो जुड़ा ही हुआ है, वाटर वहां जुड़ेगा, OH ग्रुप वहां जुड़ेगा जहां पॉजिटिव अच्छा, और पॉजिटिव कहां अच्छा, फेनिल के पास। इसका मतलब मैं अगर OH इधर जोड़ दूं तो बताएं ब्रोमीन कहां जुड़ेगा, यहां, और प्रोडक्ट मेरे पास बनके आ जाएगा। तो आपको समझ में आया कि OH की पोजीशन डिपेंड कर रही है जब हम अटैक कर रहे हैं कार्बोकैटायन कहां फॉर्म हो रहा है। तो रिएक्शन में आपको समझ में आया कि कैसे मैं प्रोसीड कर रहा हूं, कैसे मैं प्रोसीड इसको कर रहा हूं। अभी अपन और सीखते हैं, इसको नोट कर लें और सीखते हैं अपन। बात करते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये रिएक्शन होते। अब बहुत सिंपल हो गया, आपको पता चल गया होगा। आपके पास रिएक्शन करा रहा हूं मैं Br2CCl4 जो बना रहा है A, दूसरी रिएक्शन करा रहा हूं Br2 वाटर के साथ, और तीसरी रिएक्शन करा रहा हूं मैं Cl2CCl4, और चौथी करा रहा हूं मैं Cl2 वाटर। ये 4 रिएक्शन है, बहुत ही इजी है, सब कुछ सेम है। अभी देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं। बहुत अच्छे से सीखें इस चीज को, एक बार सीखेंगे दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। क्लियर है? तो अब देखें क्या होगा। अगर मैं A की बात करूं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे पता है कि यार यहीं पर ब्रोमीन और ब्रोमीन जुड़ने चाहिए, और यहीं तो जुड़ने चाहिए, ब्रोमीन और ब्रोमीन ही जुड़ेंगे। और कैसे जुड़ेंगे बच्चों, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर एक ब्रोमीन अगर वेज में होगा तो दूसरा कहां होगा बच्चों, डैश में होगा। अब ये ब्रोमीन वेज में है तो मैथिल कहां होगा, डैश में, और ये ब्रोमीन अगर डैश में है तो छुपा हुआ H कहां होगा, वेज में। तो इस तरीके से ऑप्शन बन के आएगा और आपको सही करना है। तो आपको समझ में आया कि कैसे यहां पर प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं। बहुत इजी है। क्या करना था आपको, ब्रोमीन और ब्रोमीन जोड़ना था। ब्रोमीन और ब्रोमीन ऐसे जोड़ना था कि ये दोनों कैसे हो, अपोजिट हो। इसका मतलब एक वेज तो दूसरा डैश, एक डैश तो दूसरा वेज। Br2 वाटर अब जुड़ेगा Br और OH, और OH वहां जुड़ेगा जहां पॉजिटिव अच्छा, और पॉजिटिव कहां अच्छा, यहां या यहां। दिख रहा है बच्चों ये टर्सरी है, तो पॉजिटिव कहां अच्छा, यहां। इसका मतलब OH कहां जुड़ेगा, यहां, और ब्रोमीन कहां जुड़ेगा, यहां। बना दे, बहुत सिंपल हो गया अब आपके लिए। तो OH कहां जुड़ेगा, यहां, और ब्रोमीन कहां जुड़ेगा, यहां। इस चीज को आप अच्छे से बनाना चाहें तो वेज डैश में बना सकते हैं कि भाई साहब OH अगर वेज में है तो ब्रोमीन कहां होगा, डैश में, और छुपा हुआ ये मैथिल ग्रुप अगर ये वेज में है तो मैथिल कहां होगा बच्चों, डैश में होगा, और यहां जो छुपा हुआ H है वो कहां होगा बच्चों, वेज में होगा। तो क्लियर, आपको समझ में आया कैसे आपने प्रोडक्ट बनाया। Cl2CCl4 क्या करना है, Br की जगह Cl लग जाएगा। Cl2 वाटर, जैसे मैं Br और वाटर को, Br और OH को जोड़ रहा था, अब मैं Cl और OH को जोड़ूंगा। तो क्या कोई डिफरेंस है, क्या आप बना सकते हैं ये प्रोडक्ट। तो आपको समझ में आया कि कैसे अपन ने रिएक्शन यहां प्रोसीड करी। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्लियर, समझ में आ रहा है क्या। तो इस तरीके से अपन को डील करना है। क्लियर, मिटा दो इसको, चलिए। तो इस तरीके से नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एम्स में बहुत एक बार दो बार, जेई एडवांस में पूछा है ये क्वेश्चन। ऐसे ही वो पूछता है, ऐसे ही पूछता है, और हमें बताना होता है कि क्या है। देखें, जैसे मेरे पास रिएक्शन हो रही है किसकी, Br2 वाटर, और रिएक्टेंट A है, और प्रोडक्ट बना दिया है
बताएं बच्चों एल्कीन कौन सी रही होगी? मुझे पता है यार ब्रोमीन वाटर है तो ब्रोमीन और OH ही जुड़ रहे हैं, इसका मतलब एल्कीन कहां रही होगी? यही। इसका मतलब सीधे आंसर क्या हो गया? ये। क्लियर, समझ में आया? एक क्वेश्चन और करें। मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है ब्रोमीन वाटर, यहां पर रिएक्टेंट आपसे पूछ रहा है और बना के दिया है बच्चों। यहां पर देखें तो ब्रोमीन और OH कहां जुड़े हैं? सेम साइड, और सेम साइड जुड़ते थे मीजो में, और मीजो बनता था ट्रांस से। इसका मतलब एल्कीन कौन सी होगी? ट्रांस। समझ में आया? ट्रांस एल्कीन है तो किसके किसके बीच होगी? फेनिल और मेथिल के बीच। खत्म, दिस इज योर आंसर। खत्म, इतना सा काम होता है। तो आपने कॉन्सेप्ट सीखने में अगर टाइम लगाया हो तो आप क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। एक क्वेश्चन और करता है। मान लीजिए मेरे पास रिएक्टेंट आपसे पूछ रहा है कि यह क्या होगा, बताएं जल्दी से। कहां जुड़ा है Cl और OH? अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या हुआ? रेसमिक, और रेसमिक बनता था बच्चों सिस में। इसका मतलब एल्कीन क्या होगी? सिस। और सिस किसके किसके बीच बनेगा बच्चों? फेनिल और मैथिल के बीच। खत्म, दिस इज योर आंसर। तो आपने सीखा कि कैसे हम किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन अपन यहीं पर एंड करते हैं। तो अपन ने ये 3-4 रिएक्शन जो सीखी आज, इसकी प्रैक्टिस आप खूब करें, एडवांस के क्वेश्चन करें, आपसे बिल्कुल हो जाएंगे। मेंस के करें, कहीं से भी आप बुक से उठाएं, कुछ भी करें, आपसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं दिक्कत करेंगे। आगे देखते हैं। आगे में हमसे पूछता है, एक रिएक्शन है कॉन्संट्रेटेड H2SO4, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन किसकी? एल्कीन की। ध्यान दें बच्चों, यहां पर जो कॉन्संट्रेटेड है इसका मतलब क्या हुआ ये पहले जाने। कॉन्संट्रेटेड का मतलब होता है बच्चों प्योर। कॉन्संट्रेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? प्योर। कोई चीज अगर बिल्कुल प्योर मात्रा में है तो वहीं पर मैं लिख सकता हूं कॉन्संट्रेटेड। मतलब यहां जो रिएक्शन होगी एल्कीन के साथ, यहां पूरा पूरा कौन रिएक्ट करेगा? वहां पूरा पूरा रिएक्ट करेगा बच्चों H2SO4। कोई और रिएजेंट यहां वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मीडियम कैसा है? कॉन्संट्रेटेड। तो देखिए बच्चों, बहुत सिंपल रिएक्शन है ये। अगर मैं बात करूं यहां पर H2SO4 की, तो H2SO4 होता कैसा है बच्चों? अगर आप H2SO4 को थोड़ा सा भी जानते हो तो क्या कुछ इस तरीके से होता है। क्लियर है? मुझे बताएं एल्कीन चाहता क्या है? एल्कीन चाहता है इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल यहां क्या है बच्चों? एसिडिक H बहुत जल्दी देगा। क्या मैं कह सकता हूं ये क्या करेगा? H+ को अपनी तरफ लेगा। H+ जैसे ही लेगा तो बच्चों मुझे बताएं, यहां पर तो H जुड़ चुका है, यहां क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। क्या H के पास लोन पेयर होता है? नहीं होता। तो क्या ये इसको डोनेट कर सकता है? नहीं। इसका मतलब बच्चों ये क्लासिकल कार्बोकैटायन है या नॉन क्लासिकल? ये है क्लासिकल कार्बोकैटायन। नॉन क्लासिकल का मतलब जो कहीं भी कुछ भी ना कर सके, सिर्फ बंधा रहे, और क्लासिकल का मतलब जो कुछ भी कर सके। जैसे ये शिफ्टिंग भी कर सकता है, लेकिन नॉन क्लासिकल कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो रेजोनेंस से क्या होता है? स्टेबलाइज होता है। तो बच्चों बताएं अब मेरे पास बचा क्या? बचा मेरे पास O- S। अब ये O- क्या करेगा? सिंपल न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के बाद क्या मेरे पास यहां H और यहां O के साथ ये पूरा पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा। क्लियर बात समझ में आई क्या? तो आपको समझ में आया कि कॉन्संट्रेटेड मीडियम का मतलब यहां पूरा पूरा क्या होगा? ये होगा। तो आपको ये रिएक्शन समझ में आई? नोट करें इस रिएक्शन को। बहुत सिंपल रिएक्शन है। अब आप रिएक्शन सीखो, रटो मत। आप रिएक्शन को सीखो कि हाँ यार रिएक्शन में हो क्या रहा है। छोटी छोटी तो चीजें हैं।
इन्हीं छोटी छोटी चीजों से हर रिएक्शन हो रही है, तो वो छोटी छोटी चीज हमें क्या करनी है, सीख लेनी है। क्लियर। अब मान लीजिए मेरे पास डाइल्यूट H2SO4 दे दे, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? जब डाइल्यूट मीडियम होता है तो डाइल्यूट मीडियम हम तभी कहते हैं जब यहां पर किसकी प्रेजेंट हो, वाटर की प्रेजेंट हो। किसकी प्रेजेंस हो, वाटर की, तभी वर्ड क्या आता है, डाइल्यूट। अगर मैंने मान लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड बोला है तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या हुआ, प्योर H2SO4, लेकिन डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ बच्चों, प्योर H2SO4 नहीं हुआ। क्लियर। यहां पर क्या प्रेजेंट है, H2SO4 के साथ वाटर भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि मीडियम कैसा दिया है, डाइल्यूट। अब देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। अगर मैं बात करूं, मेरे पास मान लीजिए ये एल्कीन है। क्लियर। इस एल्कीन के साथ मैंने रिएक्शन कराई डाइल्यूट H2SO4, तो मुझे बताएं H2SO4 कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है, और वाटर कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। अब आपके पास कॉन्सेप्ट सीखने वाला है, देखिए कैसे कॉन्सेप्ट आ रहा है। अगर मुझे इलेक्ट्रोफाइल लेना होता तो या तो मैं ये H लेता या तो मैं ये H लेता। क्लियर बात समझ में आ रही है क्या? ये H लूंगा तो माइनस यहां लगेगा जो कि सिर्फ O पे है, ये H लूंगा तो जो ये माइनस है, ये माइनस रेजोनेंस भी कर सकता है बच्चों, और रेजोनेंस कर सकता है तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल जल्दी कौन देना चाहेगा, ये देना चाहेगा। तो मैं कह सकता हूं सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल कौन देगा, H+। इसका मतलब मेरे पास जो बन के आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा और यहां H जुड़ चुका होगा। अब मेरे पास चीजें क्या बच गई, अब आप ध्यान दो बच्चों, चीजें बची क्या, चीजें मेरे पास बच गई O- SO3H, और एक मेरे पास बचा है बच्चों वाटर। अब बात है अटैक करने की। अटैक करने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या ये O- खुद के रेजोनेंस में इतना बिजी है कि ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगा, लेकिन ये वाटर के पास पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन है जो कि ये दे सकता है। तो बताएं बच्चों, एज अ न्यूक्लियोफाइल ये वर्क करेगा या ये बच्चों वर्क करेगा, वाटर। इसीलिए यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल में क्या जुड़ेगा बच्चों, आपको पता है वाटर जब भी अटैक करेगा तो क्या जुड़ेगा, OH, क्योंकि वाटर से H कौन ले जाएगा, फिर से वही वाटर ले जाएगा। तो बच्चों मुझे समझ में आया कि कैसे मैं OH और H को जोड़ रहा हूं। यहां शिफ्टिंग पॉसिबल हो सकती थी, लेकिन कोई शिफ्टिंग करने के लिए बेस्ट कंडीशन है ही नहीं, तो मैंने ये बनाया। तो आपको समझ में आया, कॉन्सेंट्रेटेड है तो पूरा पूरा H2SO4 आएगा, और डाइल्यूट मीडियम का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां थोड़ी सी वाटर, यहां वाटर प्रेजेंट है, और वाटर प्रेजेंट है तो बच्चों न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं बात करूं इसमें क्यों मैंने वाटर को अटैक कराया, तो आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि सर यहां तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो अटैक करने में क्या होगी, दिक्कत होगी, लेकिन इस वाटर को दिक्कत नहीं होगी। तो बताएं बच्चों यहां OH क्यों जुड़ा, आपको समझ में आया? तो क्लियरली आपको प्रोडक्ट समझ में आया। तो अगर आपने बहुत सारी आज रिएक्शनें पढ़ ली, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखा, इस कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज करें। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनसे मिलकर ही अपने को बहुत तेज बनना है, और मैं आपको बहुत तगड़ा बनाने वाला हूं, ये आप समझ सकते हैं, बहुत तगड़ा। तो आप साथ में जुड़े रहें, समर्पण परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ है, और आप बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है आपको सफलता तक हम पहुंचाएंगे। क्लियर? ओके बच्चों, बाय।